तीसरा दिन समाप्त हो चुका है, स्कोर इक्वल हो चुका है। जितने इंग्लैंड ने बनाए थे उतने ही भारत ने बना दिए, लेकिन भाई जो मज़ा लास्ट के ओवर के अंदर आया ना, वो पूरे दिन के अंदर नहीं आया। क्योंकि अच्छा तो था भारत के लिए ये वाला दिन, लेकिन जो लास्ट के दिन के अंदर पीक ऑफ मोमेंट देखने को मिला, जो शुभमन गिल का एक नया रूप देखने को मिला, भाई उसका मज़ा ही अलग था। क्योंकि भाई भारतीय टीम बॉलिंग करने के लिए आई थी और भाई वहाँ पे जैक क्रॉली और बेन डकिन ना टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक आधा ही ओवर खेलना पड़े, ज़्यादा खेलना ना पड़े। वहीं शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज सभी चाह रहे थे कि 2-3 ओवर हो जाएं, हो सकता है कोई ना कोई विकेट जाते वक्त उनको मिल जाए। लेकिन सामने वाली टीम कुछ और ही प्लान लेके आई थी कि भाई टाइम वेस्ट करते हैं, एक आधा ओवर खेलेंगे, उसके बाद में तो ठीक ही है। लेकिन शुभमन गिल ने जो भाई अवतार दिखाया अपना, ऐसा लगा कि विराट कोहली ने उनको मैसेज वगैरह कर दिया कि भाई आंखें दिखाओ सालों को, क्योंकि प्यार से तो बाज आते ही नहीं इंग्लैंड वाले, और गोरे लोग कहाँ मानते हैं यार। और यहाँ पे भाई छाती पे चढ़ गए शुभमन गिल, बेन डकिट की और जैक क्रॉली की, और भाई फिर से सारे ही आ जाते हैं, फिर मोहम्मद सिराज भी आ जाते हैं, फिर जसप्रीत बुमराह भी आ जाते हैं। जो मज़ा लास्ट के ओवर के अंदर था वो पूरे मैच के अंदर नहीं आया, लेकिन पैसा वसूल था वो लास्ट वाला जो ओवर था, और उसी के अंदर मज़ा आया। और ये चाहिए था भारतीय टीम को, क्योंकि अब जब चौथे दिन का खेल शुरू होगा तब मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैक क्रॉली और बेन डकिट फिर आएंगे, फिर हाथ में होगी गेंद मोहम्मद सिराज के या फिर जसप्रीत बुमराह के, तो फिर और मज़ा आने वाला। तो पहले 10 ओवर चौथे दिन के मिस मत करना। कुछ भी कर रहे हो अपना पॉपकॉर्न लो और बैठ जाओ देखने के लिए, क्योंकि भाई सर फोड़ने की कोशिश होगी सालों के सामने वालों की, और मज़ा आएगा चौथे दिन के अंदर। स्कोर इक्वल हो चुका है। यहाँ पे जितने रन उन्होंने बनाए थे 387, उतने ही भारतीय टीम बना पाई है। तो अब जितना भी स्कोर वो देंगे उसे हमें 5वें दिन चेज़ करना है। अगर चौथा पूरा दिन इंग्लैंड खेल भी जाती है तब भी हमारे पास 5वां दिन होगा, वहाँ पे हमें चेज़ करना है। चेज़ करने में दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन भाई अच्छा रहा है भारत के लिए और अच्छा ही रहेगा, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं। आप पूरे दिन की बात करें तो भाई केएल राहुल ने अपना शतक पूरा कर लिया। इस भाई साहब का अलग हिसाब है, क्योंकि इंडिया के अंदर उतने ज़्यादा शतक नहीं है भाई के। इंडिया के अंदर इनके सिर्फ 4 शतक हैं, और इंडिया के बाहर जाके जब बाहर की कंट्री के अंदर ये खेलते हैं तो वहाँ पे 15 शतक है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो भाई का बाहर जाके अलग ऑरा आता है, और घर पे तो ठीक ठाक खेलते हैं, लेकिन जब ऐसे ही बाहर जाते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉर्ड्स के मैदान के ऊपर ये इनका दूसरा शतक है। 2 बार नाम इनका लिखा जा चुका है वो भाई ऑनर ऑफ बोर्ड के ऊपर, और ये वाला शतक भी हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी शतक ने आपको बचाया है, भारतीय टीम को बचाया। अगर केएल राहुल का विकेट भी गिर जाता तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते, लेकिन राहुल खड़े रहे, रन बनाते रहे। थोड़ी समझदारी वाली पारी थी ये, और थोड़ी क्लासी वाइब देने वाली पारी थी, प्रॉपर टेस्ट वाली ये पारी थी। ऐसी ही पारियां टेस्ट में अक्सर खेली जाती हैं, और वही यहाँ पे केएल राहुल ने करके दिखाया। 13 चौके हैं इस पारी के अंदर, जो क्लास दिखाते हैं। हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को ड्राइव लगाते हुए देखा है, कवर ड्राइव लगाते हुए देखा है, लेकिन इनका क्लास थोड़ा अलग है। मज़ा आता है जब ये इस तरीके से खेलते हैं। तो केएल राहुल ने पूरे मज़े करवाए। 100 के बाद में आउट नहीं होना चाहिए था, और बशीर को विकेट नहीं देनी चाहिए थी। सबसे बड़ी जो चीज़ है, बशीर को विकेट नहीं देनी थी। आपको किसी और को दे देते, जोफ्रा आर्चर को दे देते, लेकिन बशीर को विकेट नहीं देनी चाहिए थी, और लंबा खेलना चाहिए था। आई थिंक ये वाली पारी आप जा सकते थे पार 130 140, हो सकता है 150 जड़ देता है केएल राहुल, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये 100 बनाते ही आउट हो जाते हैं। और ऋषभ पंत की पारी बड़ी अच्छी थी, और ऐसी पारियां ऋषभ पंत बार बार खेल रहे हैं। हमारे लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हाँ भाई वो अंदाज़ नहीं बदलते अपना, जिस अंदाज़ के साथ खेलते हैं उसी अंदाज़ के साथ वो खेलते हैं हर मैच के अंदर। लेकिन कहानी क्या होती है, जब आपको ज़रूरत होती है कई बार ऋषभ पंत वो काम करते हैं जो कोई और नहीं कर पाता है। तेज़ भी खेलते हैं, समझदारी भी दिखाते हैं, डिफेंसिव अप्रोच भी अपनाते हैं, सामने वालों का गुरूर भी तोड़ते हैं, उनका फतूर भी निकाल देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये ऋषभ पंत का अंदाज़ है। इसी अंदाज से ये खेलते हैं। यहाँ पर भी पंत के बल्ले से भाई 74 रन की पारी आती है, वो अनफॉर्चुनेट वो रन आउट होता है। बेन स्टोक्स ने रन आउट किया, अदरवाइज बंदा अच्छा खेल रहा था। केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में जो साझेदारी थी वो कमाल की थी, जिसने भारतीय टीम को बचा के रखा। जैसे ही इन दोनों का विकेट जाता है बैक टू बैक, उसके बाद में कोई नहीं खड़ा हो पाता। जडेजा की पारी अच्छी है, नो डाउट भाई, बहुत अच्छी पारी है, और जडेजा लगातार कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर, तो लगातार कर रहे हैं। और भाई फिटनेस दर्शा रहा है बंदा, क्योंकि इसके जो बैचमेट थे वो तो भाई छोड़ चुके हैं टेस्ट क्रिकेट खेलना, लेकिन ये बंदा खेल रहा है, पूरी फिटनेस दिखा रहा है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है। एक आधा विकेट तो इनको मिल ही जाता है, फील्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। पिछली 3 पारियां उठा के देखोगे तो भाई का अर्धशतक है। तो जड्डू अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं, तो कोई नहीं बोलेगा भाई जड्डू को बाहर बैठा दो, क्योंकि जड्डू अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ये वाली पारी भी इंपॉर्टेंट थी। 74 ऋषभ पंत के, 72 आ जाते हैं भाई जडेजा के, और फिर 30 रन नीतीश कुमार रेड्डी बनाते हैं। ये भी कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा था। फिर भाई वॉशिंगटन सुंदर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके चलते एंड ऑफ द टाइम आप इक्वल हो जाते हो, स्कोर इक्वल हो जाता है। अगर यहाँ पे 50-60 रन भी बच जाते, अगर नहीं बना पाती भारतीय टीम, तो वो 50-60 रन की लीड ना आपको बहुत चुभने वाली थी।
लेकिन यहाँ पे आपने स्कोर इक्वल कर दिया। अब इंग्लैंड जितने भी बनाएगी आप आसानी के साथ बना लोगे, ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होगा नहीं। और यहाँ तक मुझे लगता है इंग्लैंड 250-300 के आसपास आउट हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि टफ होने वाली है, चौथे दिन के अंदर इनको बॉलिंग करना काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन हम करेंगे, अच्छा करेंगे और मुझे लगता है हम फंसा लेंगे इंग्लैंड की टीम को। और भाई मज़ा आएगा चौथे दिन के अंदर, और फिर भाई चेज़ करने को मिलेगा पाँचवें दिन के अंदर। तो देखते हैं कितने स्कोर इंग्लैंड वाले बना पाते हैं, क्योंकि अब तो वो वही है, वनडे वाला हिसाब है। ये लोग आएंगे, इनके पास ओवर होंगे, रन खड़ा कर देंगे भाई, 300 लगा के चलो, 250 लगा के चलो, या 350 लगा के चलो, आप मान लो। उसके बाद में आपके पास पाँचवा दिन पूरा है, आराम से बिना प्रेशर लिए हुए आप चेज़ कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। लेकिन ये तीसरे दिन का खेल अच्छा था। केएल राहुल का शतक आ जाता है, ऋषभ पंत के रन आ जाते हैं, जडेजा के रन आ जाते हैं, भाई सबने अच्छा काम किया, आपने स्कोर इक्वल कर दिया, जो कि ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी जो एक्टिव प्लेयर हैं उनमें ऋषभ पंत है, क्योंकि ऋषभ पंत ने भाई 88 छक्के मार दिए हैं। रोहित शर्मा ने 88 मारे हुए थे, तो बराबर आ चुके हैं रोहित शर्मा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं वो वीरेंद्र सहवाग के पास हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उन्होंने 90 मारे थे। अब पंत साहब ने 88 मार दिए हैं, रोहित शर्मा ने 88 मारे थे, अब महेंद्र सिंह धोनी ने 78 मारे हैं, और अपने जडेजा साहब भी इस लिस्ट के अंदर हैं। अब 72 छक्के इनके नाम पे हैं। तो ऋषभ पंत रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सामने वाली टीमों का बहुत कुछ तोड़ रहे हैं, वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मज़े करवाते हैं जब ये बैटिंग करने के लिए आते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। तो भाई इन्होंने अच्छा करके दिखाया, बाकी ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी थी। लेकिन अब जो लास्ट का ओवर था, जो उसके अंदर ड्रामा हुआ, उसने अलग मज़े करवा दिए, क्योंकि भाई ये माहौल ना मिस कर रहे थे हम काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये माहौल तभी देखने को मिलता है जब बंदे के जिगर में ताकत हो, और वो शुभमन गिल के पास है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ना विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहा है। बनने की जरूरत क्या है भाई, वो हमारे पास है, वो कहीं गया नहीं है, रिटायरमेंट हुआ है, टेस्ट से हुआ, कोई बात नहीं, वनडे के अंदर आओ, दिखाते हैं आपको। लेकिन एक बंदा गया है तो दूसरा तो चाहिए, चाहे बंदा कॉपी कर रहा हो, चाहे वो बनने की कोशिश कर रहा हो, एक ना एक दिन बन ही जाएगा। आप खुद ही सलूट ठोकोगे जब अगली बार इंग्लैंड की सीरीज़ होने वाली है ना, तब देखना यही लोग इसी बंदे के पोस्टर लगा के वो मार्केटिंग खेलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो इंग्लिश मीडिया वो यही बोल रहा है कि भाई ये और विराट कोहली की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वैसा बनने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन बंदा अच्छा है, दिल से अच्छा है। अगर आप आंखें दिखा रहे हो तो फिर बंदा आंखें दिखाता है, सीधी सी बात है। और शुभमन गिल भाई प्रॉपर करके दिखाया उन्होंने कि भाई अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो फिर मत करो, क्योंकि ये गलत है, गलत हम उन्हें देंगे। साथ जसप्रीत बुमराह ने दिया, मोहम्मद सिराज ने दिया, सब छाती पे चढ़ गए थे लगभग उनकी, लेकिन मज़ा आया सब देख के। अब जो चौथे दिन का माहौल होने वाला है वो बड़ा खतरनाक होने वाला है, उसके अंदर मजा आएगा। पहले 10 ओवर मिस मत करना, उसमें पूरा एंटरटेनमेंट आपको मिलने वाला है। बाकी अगर आपने तीसरे दिन का खेल देखा है, आपको कैसा लगा वो लिखकर बताओ। लास्ट ओवर के बारे में आपका क्या सोचना है वो लिखकर बताओ। और भाई चौथे दिन के अंदर क्या हो सकता है वो लिख के बताओ, और कितना चेज करने को मिल सकता है भारतीय टीम को वो भी लिख के बताओ। मैं पांचवें दिन का और चौथे दिन का, पांचवें दिन का पूरा हाल चाल लेके आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।